Hi, dear students. I welcome you all in our next lecture regarding states of matter. And in this lecture, we are going to discuss one of the important topic from liquids, that is surface tension. बेटा अभी तक हमने लिक्विड्स के रिलेटेड एक तो वेपर प्रेशर स्टडी किया, और वेपर प्रेशर स्टडी करने के बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया, और बॉइलिंग पॉइंट कौन से लिक्विड का ज्यादा होगा, कौन सा लिक्विड का कम होगा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट सरफेस टेंशन इज, या सरफेस टेंशन के रिलेटेड और एक टर्म आती है सरफेस एनर्जी, वो किसे कहते हैं, और सरफेस टेंशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, और सरफेस टेंशन जो है डे टू डे लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है, वो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन समझाने के लिए मैं यहां पे एक बीकर ले लेता हूं। ये यहां पे एक बीकर है, देख लीजिए बेटा। इस बीकर में पानी रखा हुआ है या कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आप वाटर ही ले लो, कोई भी लिक्विड ले सकते हो आप। इसमें मैंने वाटर ले लिया है। वाटर में मैं एक चीज आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। यहां पे इस बीकर में जो सेंटर में जो पानी होगा उसे कहेंगे हम, ये वो वाटर मॉलिक्यूल है या वो लिक्विड मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है, लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है। दिस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। बल्क में पानी बहुत ज्यादा होता है, और यहां बल्क में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मॉलिक्यूल जो है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल, ये बल्क में प्रेजेंट नहीं है, ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो यहां पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स है। एक वो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है, ये भी बल्क में प्रेजेंट है, ये भी बल्क में प्रेजेंट है, ये भी बल्क में प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा है, मैंने यहां पे ड्रा किया, ये सरफेस पे प्रेजेंट है। That means we are having two types of molecules. One type of molecules are those which are present in the bulk, and the another type of water molecules are those which are present on the surface, of liquid. मेरे पास दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इस बीकर में। एक तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि बल्क में प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर से प्रेजेंट है, और मेरे पास और वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। सो व्हाइल स्टडीइंग द सरफेस टेंशन, हम ज्यादातर यहां पे बात करेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेजेंट हो। तो देख लीजिए ये सरफेस टेंशन होता क्या है बेटा। मैंने यहां पे आपको एक चीज समझाई, वो ये है कि लिक्विड जब हम बीकर में लेते हैं तो उस लिक्विड में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक वो मॉलिक्यूल जो बल्क में प्रेजेंट हो, और वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट हो। देख लीजिए ये मॉलिक्यूल है, बल्क वाला मॉलिक्यूल, इसको यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, नीचे से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, ऊपर से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी और यहां से भी। That means the molecule which is present in the bulk of the liquid, उसको हर साइड से अट्रैक्शन हो रही है, हर साइड से अट्रैक्शन हो रही है। इस वाले मॉलिक्यूल को भी यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही होगी, यहां से भी अट्रैक्शन। Those molecules of the liquid which are present in the bulk, उसको हर साइड से अट्रैक्शन हो रही है। समझ लो ये एक बल्क में प्रेजेंट है, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है, लिक्विड के सेंटर में प्रेजेंट है। उसको भी यहां से भी अट्रैक्शन होगी, यहां से भी अट्रैक्शन होगी, पीछे से भी अट्रैक्शन होगी, ऊपर से भी अट्रैक्शन होगी, नीचे से भी अट्रैक्शन होगी। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो बल्क में प्रेजेंट होता है उसको अट्रैक्शन हर साइड से होती है। लेकिन जब हम सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स की, हम अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसको अट्रैक्शन यहां से होगी, यहां से अट्रैक्शन होगी, यहां से अट्रैक्शन होगी, यहां से अट्रैक्शन होगी, नीचे से अट्रैक्शन होगी। क्या इस मॉलिक्यूल को ऊपर से कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाटर है ही नहीं, ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं।
यानी कि कहने का मतलब ये है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उनको अट्रैक्शन हर किसी साइड से नहीं होती है, उनको राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, नीचे अट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन ऊपर इनको कोई भी मॉलिक्यूल अट्रैक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विड प्रेजेंट है ही नहीं। मैं अगर इसको हटा दूं, ये एक लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है, और ये नीचे इसका बालक है, ये बालक है, ये बालक है, और ये बालक है। देख लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे, ये एक मॉलिक्यूल जो है यहां पे, ये मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है। इसको अट्रैक्शन यहां से भी होगी, यहां से भी अट्रैक्शन होगी, यहां से भी अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन यहां। कौन इसको अट्रैक्शन करेंगे? जो इसके विसिनिटी में बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसको यहां से भी अट्रैक्शन करेंगे, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी। कहने का मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है, बल्क वाला मॉलिक्यूल, बल्क वाला लिक्विड मॉलिक्यूल, बल्क वाला वाटर मॉलिक्यूल, इसको अट्रैक्शन हर साइड से हो रही है। और जब हर साइड से अट्रैक्शन हो रही है तो ये एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। लेकिन जब हम उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसको अट्रैक्शन एक तो यहां लेफ्ट साइड से होगी, और राइट साइड से होगी, और इस साइड से होगी, और इस साइड से भी होगी, और नीचे की तरफ भी अट्रैक्शन होगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, ये वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे प्रेजेंट है। इसको नीचे से अट्रैक्शन हो रही है, ऊपर से अट्रैक्शन नहीं हो रही, यानी कि ये अनबैलेंस्ड स्टेट में है ये मॉलिक्यूल। और ये वाला लिक्विड मॉलिक्यूल भी जो है, इसको यहां से भी अट्रैक्शन होगी, यहां से भी होगी, नीचे से होगी अट्रैक्शन, और यहां से भी होगी अट्रैक्शन, लेकिन इसको ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं कर रहा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको खाली नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन उनको कर ही नहीं रहा। एज ए रिजल्ट वी से द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, दे आर इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबिलिटी, दे आर इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल फोर्सेस, दे आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। देख लीजिए मैं यहां पे क्या कहता हूं कि अगर ये मॉलिक्यूल है, देख लो, इसको हर किसी साइड से अट्रैक्शन हो रही है। जब इसको हर किसी साइड से अट्रैक्शन होगी तो इसको नियर बाय मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कर रहे हैं। अट्रैक्शन करने की वजह से यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। बल्क मॉलिक्यूल्स के केस में बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, जब इनकी एनर्जी कम होगी तो ये स्टेबल कहलाएगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है, इनको नीचे से अट्रैक्शन हो रही है, ऊपर से नहीं हो रही, यानी कि इनको अट्रैक्शन कम हो रही है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। इनकी जब अट्रैक्शन कम हो रही है तो इनकी ये एनर्जी कम लॉस करेंगे, यानी कि इनकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सरफेस मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी जब बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स, तो ये अनस्टेबल होंगे एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। ये अनस्टेबल नेचर क्यों यहां पे डेवलप हुआ इन मॉलिक्यूल्स में? ड्यू टू द अनइक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईदर साइड, और ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। जो यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इनकी इनमें अनस्टेबिलिटी जो डेवलप हो रही है, उसी अनस्टेबिलिटी के डेवलप होने को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, और एक चीज समझ लीजिए, व्हाट इज एक्चुअली सरफेस टेंशन। मैं यहां पे समझाता हूं आपको। ये समझिए, ये एक लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है। तो इस लिक्विड सरफेस में जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, देख लीजिए, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। इसको एक तो यहां से अट्रैक्शन हो रही थी, सरफेस वाला मॉलिक्यूल, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही थी, और यहां से भी अट्रैक्शन हो रही थी, यहां से भी अट्रैक्शन हो रही थी, नीचे की तरफ भी अट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन कर ही नहीं रहा था। व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट फोर्स? इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? देख लीजिए, अगर ये सरफेस है, सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस पे ये मॉलिक्यूल, इसको राइट साइड से अट्रैक्शन हो रही है, लेफ्ट साइड से भी अट्रैक्शन हो रही है। इन दोनों अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट अपोजिट। जो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है, समझ आ रही है बात? इन दोनों का रिजल्टेंट पुल जो है जीरो होगा। अब ये राइट साइड खींच रहा है डाउनवर्ड्स, ये लेफ्ट साइड खींच रहा है डाउनवर्ड्स, इसका और इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। ये राइट साइड खींच रहा है, ये भी राइट साइड खींच रहा है, यानी कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो रहा है। इसका और इसका डायरेक्शन से अपोजिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल आ जाएगा। अब जो एक फोर्स बच रहा है, इस मॉलिक्यूल को, ये सरफेस मॉलिक्यूल को,
सरफेस मॉलिक्यूल है, इस सरफेस मॉलिक्यूल को बल्क के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द परपेंडिकुलर ऑफ द टू द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सरफेस ऑफ द लिक्विड का मॉलिक्यूल है, सरफेस का मॉलिक्यूल। इसको भी जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, इसको बल्क मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे। ये लिक्विड मॉलिक्यूल है सरफेस पे, इसको भी बल्क मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, सरफेस मॉलिक्यूल उसको खींचा जा रहा है, बल्क की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन मॉलिक्यूल्स में अनस्टेबिलिटी है, और बल्क के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल है। वही बल्क मॉलिक्यूल्स इन सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जो फोर्स यहां पे एक्सर्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स। उसकी वजह से क्या है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स भी a bit टिल्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द बल्क। तो अब देख लीजिए मैं क्या कहता हूं, इफ दिस इज यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, यूनिट लेंथ, अगर हम सरफेस में से कुछ लेंथ ले, 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो या 1 मीटर लेंथ ले, 1 मीटर तो नहीं लेते हैं यूजुअली, 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। अब इफ वी टेक 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ, 1 यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस, उस लिक्विड सरफेस पे कितना डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो कि उस पे अप्लाई कौन कर रहे हैं, बल्क के मॉलिक्यूल्स। बल्क के मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, इनवर्ड फोर्स कितना अप्लाई करते हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। उसी फोर्स को, जो इनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस, दैट फोर्स अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो यहां में मैं एक चीज लिख देता हूं, सरफेस टेंशन, it is the net force, it is the net force जो बल्क मॉलिक्यूल्स जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को फोर्स, इनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स को, उसकी वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो टिल्ट करते हैं डाउनवर्ड्स। ये फिनोमिनन है, नेट रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो मैं कहूंगा यहां पे सरफेस टेंशन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस which is perpendicular to it। वो फोर्स डाउनवर्ड फोर्स जो कि लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई होता है बट डाउनवर्ड्स, और वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी डाउनवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन। तभी मैंने यहां पे कहा सरफेस टेंशन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना नेट डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, लिक्विड सरफेस की यूनिट लेंथ पे कितना नेट डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी फोर्स को कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन। नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? जो लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की जो सरफेस है बेटा, उस लिक्विड के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को जब भी बल्क वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं, ये जो यहां पे फोर्स डेवलप होता है, इनवर्ड फोर्स जो बल्क मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, ये जो इनवर्ड फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो जो इनवर्ड फोर्स डेवलप होता है ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स पे, उसी फोर्स का नाम पड़ता है क्या? सरफेस टेंशन। बेसिकली टेंशन किसे हम कहते हैं? टेंशन इज एक्चुअली द फोर्स, which force? The inward force exerted by bulk molecules on the molecules of the surface, जिसकी वजह से सरफेस जो है, सारी सरफेस टिल्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी towards the surface, towards the bulk। वो जो फोर्स डेवलप होता है उस सरफेस पे, उसी फोर्स का नाम पड़ता है बेटा सरफेस टेंशन। तो देख लीजिए, अब मैं अगर यहां पे एक बीकर बनाता हूं, ये एक बीकर बनाता हूं, इस बीकर में मैंने वाटर ले लिया, ये वाटर ले लिया।
अब मैंने पहले ही बोला कि वाटर के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उन पे एक्सर्ट होता है नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, दैट टू इनवर्ड्स। उसकी वजह जो सारे मॉलिक्यूल्स है सरफेस मॉलिक्यूल्स, वो चाहेंगे कि वो बल्क में उतर जाए, बल्क में जाना चाहेंगे। वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उन पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस लिक्विड की, ये अब फ्लैट नहीं रहेगी, ये फ्लैट नहीं, ये टिल्ट हो जाएगी लाइक दिस। लिक्विड की जो सरफेस है दैट विल टिल्ट डाउनवर्ड्स, दैट विल टिल्ट डाउनवर्ड्स। लिक्विड की सरफेस जो है उसको बेंड हो जाएगी, और ये जो ये शेप ऑफ सरफेस है ना, ये जो शेप बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज मेनिस्कस। The shape of the liquid surface is called as meniscus. meniscus हम किसे कहते हैं? देखिए, एक तो लिक्विड सरफेस जो है, लिक्विड सरफेस फ्लैट है, ठीक है पहले, लेकिन जब वहां पे सरफेस टेंशन एक्सर्ट होता है, बल्क के मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब खींचते हैं तो ये जो लिक्विड सरफेस है वो क्या बन जाती है? जस्ट लाइक दैट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन की तरह बन जाती है। ये स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन जैसे ये मानो एक मेम्ब्रेन है, तो इसको आप जब नीचे से खींचेंगे तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स। दिस बिहेव्स, the surface of liquid behaves like structured membrane, and that structured membrane is a structured shape of this liquid surface that is called as meniscus। और वाटर के केस में, वाटर अगर हो यहां पे लिक्विड, वाटर के केस में ये जो शेप आती है, दिस शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉल्ड एज concave meniscus which points downwards, which points downwards। वाटर के केस में जो मेनिस्कस होती है, मेनिस्कस में दिस शेप, इट पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो बल्क मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। सारी सरफेस जो है लिक्विड की वो टिल्ट हो जाती है डाउनवर्ड्स, और जो मेनिस्कस बनती है वाटर के केस में वो बनती है कनकेव डाउनवर्ड्स। ये चीज आप याद रखोगे। सो मैं सरफेस टेंशन यहां पे डिफाइन करूंगा। सरफेस टेंशन इज the property of a liquid। सरफेस टेंशन जो है, it is the property of a liquid due to which the entire liquid surface behaves like a structured membrane due to the net downward force due to the net downward force exerted by the liquid molecules of bulk on the liquid molecules of surface। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड की सरफेस जो है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाती है। वो डाउनवर्ड टिल्ट होना यानी कि एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना लिक्विड सरफेस का। क्यों? क्योंकि उस पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो बल्क मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये जो इसमें स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह ये लिक्विड सरफेस बिहेव करती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस नेट इनवर्ड फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अब समझ लो। अब सरफेस टेंशन क्या है? ये एक वो फिनोमिनन है जिसकी वजह से एक लिक्विड सरफेस फ्लैट नहीं रहती, वो एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि सरफेस पे लिक्विड के सरफेस पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है,
नेट डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन अप्लाई कर रहे हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल। उसकी वजह से जो लिक्विड सरफेस स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया बेटा सरफेस टेंशन। अब देख लीजिए, नाउ सी वन थिंग। पहले मैंने यहां पे एक चीज लिया था, वो था बल्क मॉलिक्यूल। बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है उसको हर किसी साइड से अट्रैक्शन बराबर बराबर होती है। जब हर किसी साइड से बराबर बराबर अट्रैक्शन होती है तो वो मॉलिक्यूल बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, और वो जब बैलेंस्ड स्टेट में रहता है तो उस बैलेंस्ड स्टेट में रहने की वजह से ये एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। लेकिन जो मॉलिक्यूल कहां पे था? सरफेस पे। ये सरफेस का मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो कहां पे होते हैं? सरफेस पे। तो उनको जो नेट फोर्स होता है डाउनवर्ड्स, उसको अट्रैक्शन किया जाता है। जब इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट किया जाता है, ऊपर से तो कोई अट्रैक्शन कर ही नहीं रहा, तो सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स को नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड्स ही होगा। उन सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन डाउनवर्ड्स ही होगी। तो जब सारे लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे आ जाएंगे तो सारी लिक्विड की सरफेस ही नीचे आ जाएगी। उसकी वजह से जो लिक्विड सरफेस है वो फ्लैट नहीं रहेगी, और जब वो फ्लैट नहीं रहेगी वो क्या बन जाएगी? लाइक दैट ऑफ ए मेनिस्कस, यानी कि बेंड हो जाएगी वो, लाइक कनकेव डाउनवर्ड्स इन केस ऑफ वाटर। अब और एक चीज समझिए, सरफेस टेंशन समझाने के बाद मैं आपको एक चीज समझाता हूं, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को मैं डिफाइन पहले नहीं करूंगा। एक चीज करता हूं, मैं थोड़ा ये हटा देता हूं। मैं सरफेस टेंशन को काम करता हूं। सरफेस टेंशन जो हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म देता हूं, बाद में हम सरफेस टेंशन के यूनिट्स देखते हैं। हमने कहा था अगर हम एक सरफेस लेते हैं, लिक्विड की सरफेस लेते हैं, उसकी एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सरफेस। उस 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सरफेस में जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे कितना डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, उसी का नाम पड़ेगा सरफेस टेंशन। तो मैंने क्या कहा था? सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस, एंड that force which is exerted on that unit length that always acts perpendicular to the liquid surface, हमने बोला था। तो मैं यहां पे एक चीज करता हूं, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन के बाद बदले एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सरफेस टेंशन की क्या होता है? फोर्स होता है। वो किस पे एक्सर्ट होता है? यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस। लेकिन वो फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। तो मैं कहता हूं सरफेस टेंशन इज द फोर्स which is perpendicular to the liquid surface divided by unit length of the surface। अगर हम लेंगे यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, उस यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस पे कितना नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, उसी फोर्स का नाम पड़ता है बेटा सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज द फोर्स applied perpendicularly on the liquid surface per unit length of the liquid surface। अगर हम लिक्विड सरफेस लेते हैं, उसकी अगर हम एक यूनिट लेंथ लेंगे, एक यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे, जो उस पर यूनिट लेंथ में लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, उन पे कितना डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता होगा, उसी डाउनवर्ड फोर्स को हम नाम देते हैं क्या? सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। सरफेस टेंशन जो है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय गामा। दिस गामा विल बी इक्वल, फोर्स इज F डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बदले कहते हैं D। So, surface tension is the force exerted by the bulk molecules on the surface of the liquid, अब सरफेस ऑफ द लिक्विड में अगर हम यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं, उस यूनिट लेंथ में कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, वही क्या आएगा बेटा? सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू गामा, दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय D। अब यूनिट्स लेते हैं सरफेस टेंशन की। यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन इन CGS सिस्टम,
सीजीएस सिस्टम में हम यूनिट्स ले लेते हैं। देखो गामा का यूनिट क्या आएगा, गामा विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, वह एसआई यूनिट। लेकिन सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स का यूनिट लेते हैं डाइन, डाइन, डाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस दैट इज लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। लेकिन हमने ऐसा यूनिट नहीं लेना है, सीजीएस सिस्टम में लेना है, तो डिस्टेंस जो है वो हम सेंटीमीटर में लेंगे। सो यहां पे जो गामा का सरफेस टेंशन का यूनिट आएगा दैट विल बी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम इस यूनिट में भी ले सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज इजी। फोर्स के बदले लिखे हम न्यूटन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बदले मीटर, दैट विल बी न्यूटन मीटर इनवर्स। ये आएगा ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज द फोर्स inward force existing on per unit length of the liquid surface। जो लिक्विड सरफेस है आपकी उस पर कितना नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लिक्विड सरफेस डाउनवर्ड्स टिल्ट कर रही है या स्ट्रेचड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, उसी प्रॉपर्टी का नाम पड़ता है क्या, सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ of the liquid surface due to which the liquid surface behaves like structured membrane। So इसको मैं हटा देता हूं। This was the mathematical formula of surface tension। Now what is the formula for surface tension? Gamma is equal to F divided by D। और अगर आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दी हुई है, आप फोर्स मालूम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मालूम कर सकते हैं। सो फोर्स विल बी इक्वल, फोर्स एक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डिस्टेंस। ये और एक फार्मूला है वो आपको याद रखनी है। या तो आपको फोर्स दिया गया होगा, नेट फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, और लेंथ ऑफ द सरफेस दी गई है, आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हो। या आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है, नेट लेंथ ऑफ द सरफेस दी गई है, और आपको फोर्स डिटरमाइन करना है कितना एक्सर्ट हो रहा है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। सो आई एम नाउ गोइंग टू डिफाइन व्हाट सरफेस एनर्जी इज। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है समझो बेटा। मेरे पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड है यहां पे, और आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स बल्क में होते हैं उनको अट्रैक्शन हर तरह से होती है। जब उनको हर तरह से अट्रैक्शन होती है तो ड्यूरिंग अट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी तो बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, कम। बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, बल्क लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको अट्रैक्शन हर किसी साइड से हो रही है, तो हर किसी साइड से अट्रैक्शन को होना है, एनर्जी बहुत रिलीज होगी, तो बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेस एनर्जी होगी, लेस एनर्जी होगी। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खाली डाउनवर्ड्स होती है, नेट डाउनवर्ड्स अट्रैक्शन होती है, ऊपर से इसको कोई अट्रैक्शन कर ही नहीं रहा, यानी कि यहां पे अट्रैक्शन कम हो रही है। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो है, सरफेस मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, ये मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी सरफेस मॉलिक्यूल है, इनको अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन डाउनवर्ड्स हो रही है, तो अट्रैक्शन कम हो रही है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। जब इनकी अट्रैक्शन कम, एनर्जी रिलीज कम हो रही है, तो इनकी एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी होगी। एक तो हम ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का। सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। जो डिफरेंस इन एनर्जी आती है सरफेस मॉलिक्यूल्स और बल्क मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको भी हम सरफेस एनर्जी कह सकते हैं। ये वन ऑफ द डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन डेफिनेशन समझाता हूं, आप समझ लो। अगर हम एक चीज करते हैं काम, अगर हम बल्क मॉलिक्यूल जो है, बल्क मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क दैट इज ऑलवेज मोर देन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बल्क में मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत होते हैं, इसको इसलिए बल्क कहते हैं। बल्क मतलब जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। तो बल्क में जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या है, कम। ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड सिलेंडर, दैट लिक्विड दैट इज वेरी लेस, एनर्जी इनकी बहुत कम है। और मैं एक चीज काम करता हूं, बल्क मॉलिक्यूल्स, कुछ बल्क मॉलिक्यूल्स को मैं ऊपर ले जाता हूं सरफेस पे,
सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सरफेस मॉलिक्यूल्स का न सिर्फ नंबर इंक्रीज हो जाएगा बल्कि उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड भी इंक्रीज हो जाएगा। ये समझना है पहले तो। अगर मैं बल्क मॉलिक्यूल्स को देखूं, बल्क मॉलिक्यूल्स को हर किसी साइड से अट्रैक्शन हो रही है, हर किसी की साइड से अट्रैक्शन हो रही है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो बल्क मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इनको ऊपर से अट्रैक्शन कोई कर ही नहीं रहा। जब उनको ऊपर से अट्रैक्शन कोई कर ही नहीं रहा, ये कम ही एनर्जी लॉस करेंगे, इनकी खुद की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जब मैं बल्क मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाऊंगा सरफेस पे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ बल्क मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले रहा हूं, जब ऊपर बल्क मॉलिक्यूल्स को जाएंगे तो सरफेस में मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस मॉलिक्यूल्स में जो सरफेस एरिया है, सरफेस में एरिया भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज समझना है, when we take some molecules from the bulk to the surface area increases, एक चीज। और जितने बल्क की मॉलिक्यूल सरफेस में जाएंगे उतनी उनकी भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज कहता हूं, क्या बल्क मॉलिक्यूल्स खुद से जाएंगे सरफेस पे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, वो स्टेबल है, वो सरफेस पे जाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, स्टेबल है। स्टेबल फॉर्म कोई भी अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, ये खुद से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है बल्क मॉलिक्यूल्स खुद से सरफेस पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, वो स्टेबल है। स्टेबल फॉर्म कभी हाईली अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा, यानी कि बल्क मॉलिक्यूल खुद से सरफेस की तरफ नहीं जाएगा। ये यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें बल्क मॉलिक्यूल जो है इसके खिलाफ वर्क करनी पड़ेगी, हमें कुछ वर्क करनी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती इसको ऊपर लेना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। समझ लीजिए, अब मैं बल्क मॉलिक्यूल को ऊपर ले रहा हूं, कहां पे? सरफेस पे। लेकिन ऊपर लेने के लिए मुझे कुछ वर्क करनी पड़ेगी, और जब मैं वर्क करूंगा मेरी एनर्जी लॉस होगी, जो एनर्जी लॉस होगी वही एनर्जी फिर बल्क मॉलिक्यूल गेन करेगा, तभी जाके उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ लेना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब मैं बल्क मॉलिक्यूल को कहां ले जाऊंगा? सरफेस पे। क्या वो खुद से जाएगा? नहीं जाएगा सर, वो स्टेबल है, अगर ऊपर गया तो अनस्टेबल बन जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करनी पड़ेगी। अब जो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करनी पड़ेगी, तब जाके बल्क मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, तब जाके यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पे सरफेस की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लो मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी इन ब्रिंगिंग सम ऑफ द बल्क मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस, so as to increase the surface of the liquid by one unit। मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी on the bulk molecules in bringing those bulk molecules to the liquid surface, so as to increase the surface area of the liquid surface by 1 unit। वो जो मैं वर्क कर रहा हूं यहां पे कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ले जाने के लिए मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ले जाने के लिए, सो दैट मैं लिक्विड का सरफेस एरिया 1 यूनिट से इंक्रीज कर दूं। वो जो मुझे वर्क करनी पड़ेगी वहां पे उसी वर्क का नाम पड़ जाता है क्या? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, सरफेस एनर्जी इज एक्चुअली द वर्क डन in bringing some of the bulk molecules towards the surface, so as to increase the surface of the surface area, so as to increase the area of the surface of the liquid by 1 unit। मैं यहां पे लिख लेता हूं surface energy, it is the work done, it is the work done in bringing the bulk molecules, in bringing the bulk molecules to the surface of liquid, so as to increase the surface area, so as to increase the area of the liquid by 1 unit, by 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर हमें सरफेस इंक्रीज करना हो, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सरफेस की 1 सेंटीमीटर
एरिया सरफेस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज करना हो, सरफेस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मुझे इसका एरिया इंक्रीज करना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज करने के लिए मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी फॉर ब्रिंगिंग द बल्क मॉलिक्यूल्स टू सरफेस, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। क्या है सरफेस एनर्जी? वो वर्क डन जो मुझे करनी पड़ रही है so as to bring the surface molecules to the liquid surface, so as to increase the area of the liquid surface by 1 unit or 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके लिए मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी बल्क मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाने के लिए, वही कहलाती है बेटा सरफेस एनर्जी। So surface energy is very important concept. It is actually the work done in bringing the bulk molecules to the liquid surface, so as to increase the area of the liquid surface by 1 unit or 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हटा दो, ये हटा देते हैं बेटा, ये हटा देते हैं। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन, वर्क डन फॉर व्हाट? इन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड सो एज टू इंक्रीज इट्स एरिया। मुझे इसका एरिया 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए कितनी वर्क करनी पड़ेगी, वही कहलाती है सरफेस एनर्जी। सो वर्क डन, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया। कितना वर्क कर कितनी वर्क मुझे करनी पड़ी, कितनी वर्क मुझे करनी पड़ी इन ब्रिंगिंग द बल्क मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सो वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। सो मैं लिखूंगा यहां पे डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, एक डिस्टेंस और डिस्टेंस कट जाएगा। सो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। आपको कुछ याद आ रहा है? सरफेस एनर्जी किसके बराबर आ रही है? फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स अपॉन डिस्टेंस, इससे पहले भी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाई थी, फोर्स अपॉन डिस्टेंस वाज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सो जितना आप ज्यादा वर्क डन करोगे, जितना आप ज्यादा वर्क डन करोगे उतनी सरफेस एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी सरफेस एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना सरफेस का एरिया भी बढ़ जाएगा, और जितना सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा उतना सरफेस टेंशन भी ज्यादा फिर एक्सर्ट होगा। सो न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, द मोर द सरफेस एनर्जी द मोर इज द सरफेस टेंशन, क्योंकि हमने सरफेस टेंशन के लिए यही फॉर्मूला ली थी, फॉर सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन डिस्टेंस, और यहां पे सरफेस एनर्जी भी आ रही है फोर्स अपॉन डिस्टेंस। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एनर्जी आप, जितना ज्यादा आप वर्क डन करोगे उतने ज्यादा बल्क मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ जाएंगे, और फिर उस सरफेस पे ज्यादा सरफेस टेंशन उसी पे एग्जिट होगा। सो मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली वी कैन से द मोर द सरफेस एनर्जी द मोर इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यूजुअली कुछ बुक्स में मेंशन की नहीं होती है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से नोट करोगे। एक मिनट, मैं इसको रब कर देता हूं। तो हमने दो चीजें डिफाइन कर दी, एक तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन क्या होता है? वो प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से सारे लिक्विड में पार्टिकल्स डाउनवर्ड्स मूव करते हैं ड्यू टू द नेट रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय बल्क मॉलिक्यूल्स ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस। या मैं ऐसे कहूंगा, सरफेस टेंशन is the property of the liquid due to which the liquid behaves like stretched membrane due to the net inward force exerted by bulk molecules on the molecules of liquid surface. या मैं ऐसे कहूंगा, surface tension is the force acting on unit length of the liquid and which is perpendicular to the liquid surface. तो देख लीजिए और एक चीज, अब मैं यहां पे बताता हूं फैक्टर्स affecting सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मैं एक चीज बताऊं, सरफेस टेंशन है क्या? एक फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स, जो कि बल्क मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स पे? सरफेस मॉलिक्यूल्स पे। लेकिन वो फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं? जब वो उन बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तभी जाके सरफेस टेंशन डेवलप होता है। यानी कि मैं यहां पे कहूंगा सरफेस टेंशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स।
बेटा देख लीजिए, बल्क मॉलिक्यूल्स भी क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स भी क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब बल्क मॉलिक्यूल्स जितना अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे किनकी, सरफेस मॉलिक्यूल्स की, उतना ही इनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब है द फर्स्ट फैक्टर विच डिटरमाइन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही इनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जो सरफेस टेंशन होता है गामा, सरफेस टेंशन जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन इन केस ऑफ मरकरी, मरकरी सरफेस टेंशन जो मरकरी में होता है दैट इज ग्रेटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मरकरी का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से ज्यादा होता है। सर क्यों होता है ज्यादा, मैं समझाता हूं। क्योंकि मरकरी के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मरकरी इज मेटल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहां पे होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स। और वाटर के केस में, वाटर के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना वो एक केमिकल फोर्स है। मेटालिक बॉन्ड जो मरकरी में होता है, मरकरी के लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये वीक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन मरकरी के केस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अब समझिए, जब मरकरी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी नेट इनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। जब नेट इनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तभी जाके आपने देखा होगा, अगर आप मरकरी को हाथ में रखते हो, हाथ में अगर आप मरकरी के कुछ ड्रॉप्स डालोगे हाथ पे डालते डालते उनको कुछ सर्कुलर फॉर्म्स इख्तियार करते हैं वो, और मरकरी आपके हाथों में घूमता है, ऐसे करके घूम जाता है। क्योंकि जो कहने का मतलब क्या है, अगर ये मरकरी लिक्विड है, ये वाला मरकरी लिक्विड है, ये वाला मरकरी लिक्विड, मरकरी की शेप है, लिक्विड है उसका, लेकिन सरफेस टेंशन की उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सरफेस पे इनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, तो ज्यादा अप्लाई होगा सरफेस पे, मरकरी की सरफेस पे इनवर्ड फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। और मरकरी का जो लिक्विड है वो सर्कुलर फॉर्म इख्तियार कर लेता है, क्योंकि ये सरफेस भी अंदर जाएगी, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर। मरकरी सर्कुलर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और इवन आपने देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, बारिश जब होती है तो रेन ड्रॉप्स भी सर्कुलर होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना, जो पानी होता है, पानी की ये शेप होगी पहले तो, पानी की ये शेप, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस पे एक्सर्ट होता है नेट फोर्स, वो सारा लिक्विड अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो वो एक सर्कुलर फॉर्म इख्तियार कर लेता है। लेकिन मरकरी के सर्कुलर फॉर्म्स कंप्लीटली सर्कुलर फॉर्म्स होते हैं, लेकिन रेन ड्रॉप्स कंप्लीटली सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। कहने का मतलब यह है कि मरकरी जो है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हाई करता है, उसकी वजह से मरकरी के ड्रॉप्स होते हैं सुफेरिकल होते हैं, सुफेरिकल नॉट सर्कुलर, सुफेरिकल होते हैं। वाटर के रेन ड्रॉप्स भी सुफेरिकल ही होते हैं, लेकिन उतने सुफेरिकल नहीं होते जितने कि मरकरी में होते हैं। रेन ड्रॉप्स में, वाटर के केस में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो ज्यादा स्फेरिकल नहीं होते, उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी बाद में पड़ता है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन मरकरी में ज्यादा डेवलप होता है सरफेस टेंशन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक बात करते हैं, वी आर स्टडीइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा दोगे सरफेस टेंशन उतना कम हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, जितना आप एक लिक्विड को हीट करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा, बल्क मॉलिक्यूल्स का इन्फ्लुएंस सरफेस मॉलिक्यूल्स पे खत्म हो जाएगा, और ऑब्वियसली नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स भी खत्म हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। यानी कि मोर द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप ज्यादा रखोगे, जितना टेम्परेचर ज्यादा रखोगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस टेंशन ज्यादा, लेकिन यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। ये आ गया दूसरा फैक्टर। एक फैक्टर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। और जब आपने लिक्विड को हीट कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दी, तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। यह आ गया दूसरा फैक्टर। और एक फैक्टर बेटा, एडिशन ऑफ सोप्स।
एडिशन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स, एडिशन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स टू वाटर। जब आप सोप्स और डिटर्जेंट्स, जब आप सोप्स या डिटर्जेंट्स ऐड करते हो टू द लिक्विड सरफेस, वहां पे लिक्विड सरफेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ही कम हो जाए तो सरफेस टेंशन भी कम होता है। सरफेस टेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन डिक्रीजेस अपॉन द एडिशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन द वाटर। तो तीन फैक्टर्स मैंने बोले, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा होगा जो। और फिर हमने बोला जितना टेम्परेचर आप ज्यादा सप्लाई करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से सरफेस टेंशन कम होगा। और जितना सोप्स और डिटर्जेंट्स आप वाटर में ज्यादा ऐड करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसकी वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो ये मैं इसको रब कर देता हूं। Now I will tell you one important thing, that is the applications. Applications of surface tension. Surface tension की कौन सी एप्लीकेशन है? नंबर 1, spherical shape of raindrops is due to surface tension. जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, बारिश जब पड़ती है, बारिश पड़ने की वजह से जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, वो सुफेरिकल शेप के होते हैं। वो सुफेरिकल शेप ही इख्तियार क्यों करते हैं? क्योंकि सुफेरिकल शेप में क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड कम हो जाता है। जब सुफेरिकल शेप में सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड कम हो जाता है तो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड कम होने की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर सरफेस में कम हो जाता है। और जब सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो तो लिक्विड स्टेबल फॉर्म में ज्यादा रहता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन एक लिक्विड चाहता है कि मेरी सरफेस एरिया कम हो जाए, क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। जब सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो लिक्विड के सरफेस जो होती है अनस्टेबल होती है। इसीलिए एक लिक्विड चाहता है मैं अपना सरफेस एरिया कम करूं, और एक सरफेस एरिया कम करने के लिए बेहतरीन तरीका है सुफेरिकल फॉर्म इख्तियार करना। एक लिक्विड रेन ड्रॉप क्यों सुफेरिकल शेप ही इख्तियार करता है? क्योंकि सुफेरिकल फॉर्म में हर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम हो जाता है और सरफेस में स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। सो सुफेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स दैट इज ड्यू टू सरफेस। वो मैंने अभी भी कहा था, अगर आप पानी को ऊपर फेंकोगे तो कुछ शेप ऐसी होगी, पानी को अगर आप हवा में फेंकोगे तो शेप ऐसी होगी, लेकिन फिर डेवलप क्या होगा वहां पे, सरफेस टेंशन। ये सरफेस अंदर की तरफ खिंच जाएगी, ये सरफेस की अंदर की तरफ खिंच जाएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सरफेस भी अंदर की तरफ खिंच जाएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सरफेस भी अंदर की तरफ खिंच जाएगी, ये भी और यहां से भी। जब सारी सरफेस अंदर की तरफ खिंच जाएगी और ये जो लिक्विड है अब ये ऐसा नहीं रहेगा, सरफेस जो है ना सॉर्ट ऑफ कंट्रैक्ट हो जाएगी और सारा लिक्विड जो है सुफेरिकल फॉर्म इख्तियार करेगा। क्योंकि सुफेरिकल फॉर्म में आप यहां पे देख सकते हो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन इसका कम होगा। एक लिक्विड का सरफेस एरिया कम होता है जब वो सुफेरिकल फॉर्म इख्तियार करता है। ये सरफेस एरिया कम क्यों होता है? क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे, जब वो खींचेंगे तो सारा लिक्विड जो होगा एक सुफेरिकल फॉर्म इख्तियार करेगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा, मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन कि रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो सुफेरिकल क्यों होते हैं। We will move towards the next application, fire polishing of glass. Fire polishing of glass, that is the second application of surface tension. बेटा अगर आपने देखा होगा, हम जब मिरर्स लाते हैं घर के लिए, जब मिरर्स हम काटते हैं उनकी एजेस बहुत शार्प होती है, उसे हाथ कटने का खतरा होता है, हाथ के कट जाने का खतरा होता है। जो हम मिरर्स लाते हैं या जो गिलासेस लाते हैं घरों में हम जो यूज करते हैं, विंडो पेन्स, जब उनको हम खरीदते हैं तो उनकी एजेस बहुत शार्प होती है। उन शार्प एजेस को स्मूथ बनाने के लिए हम उनको हीट करते हैं और हीट करने की वजह से आपका गिलास मेल्ट हो जाता है, और जब वो मेल्ट हो जाता है वो गिलास क्या बनाएगा, लिक्विड, और उस लिक्विड में क्या डेवलप होगा, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की वजह से वो जो एज होती है
लिक्विड गिलास की जो एज बनती है वो बहुत स्मूथ बनती है, फिर उससे हाथ नहीं कटता। यानी कि फायर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग। अगर आपको गिलास की एज जो कि बहुत तेज होती है, अगर उसको स्मूथ बनाना हो, हम उसको हीट करते हैं, हीट करने की वजह से वहां फिर वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में डेवलप होता है सरफेस टेंशन, और जो एज होती है फिर वो स्मूथ बन जाती है, स्फेरिकल बन जाती है, उससे फिर हाथ नहीं कटता। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास। फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और एक चीज लेते हैं, और एक चीज, थर्ड एप्लीकेशन, राइज और फॉल, rise or fall of liquid in a capillary tube, in a capillary tube is due to surface tension, is due to surface tension। बेटा जो कैपिलरी ट्यूब होता है, एक छोटा सा गिलास ट्यूब होता है, छोटा सा गिलास ट्यूब, उसमें जब लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ये मैं आपको समझाता हूं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वो एब्सॉर्ब करते हैं वाटर थ्रू रूट हियर्स। रूट हियर ए सॉर्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, वो जो एब्सॉर्ब करता है रूट हियर वाटर फ्रॉम द सॉइल, वो भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं। देख लीजिए बेटा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड रख दिया, ये लिक्विड रख दिया इसमें। अब मैं इसमें एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब डालता हूं, ये कैपिलरी ट्यूब है, छोटा सा कैपिलरी ट्यूब। देख लीजिए, आपको पता है एक चीज कि इसके बाहर, लिक्विड के बाहर क्या होगा, एयर। एयर क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर एक्सर्ट करेगा प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो एक ट्यूब है, दिस इज कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब है। यहां पे देख लो बेटा, कैपिलरी ट्यूब है। बाहर से एयर है तो एयर एक्सर्ट करेगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ लेना बेटा, जो एयर है, एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और एक चीज, जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे एक्सर्ट होता है सरफेस टेंशन, डाउनवर्ड फोर्स। ये सरफेस मॉलिक्यूल सारे नीचे जाएंगे फोर्स, क्योंकि इनको बल्क मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। लिक्विड के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाउनवर्ड्स मूव हो जाएंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट होता है। जब सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड्स आ जाएंगे तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहां से अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं यहां। तो यहां पे जो आपका वाटर है कैपिलरी ट्यूब में से अंदर घुस जाता है। देख लो, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर साथ में हो रहा है सरफेस टेंशन, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नीचे। और जब यहां से भी नीचे आएंगे, यहां से भी नीचे आएंगे, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहां से होंगे उन पे एक्सर्ट होगा प्रेशर और वो डायरेक्टली इस कैपिलरी ट्यूब में से राइज हो जाएंगे। देख लो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पे सरफेस टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो नेट डाउनवर्ड पुल हो रहा है, डाउनवर्ड्स, उसकी वजह से कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर कैपिलरी ट्यूब में से घुस जाते हैं और यहां पे आपका जो वाटर है वो राइज हो जाता है। लेकिन एक चीज मैंने दिखाया था, वाटर के केस में जो मेनिस्कस आती है, दैट इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पे वाटर के केस में जब वाटर राइज होता है तो मेनिस्कस कैसी आती है, कॉनकेव। लेकिन अगर मैं इसके बदले लेता हूं मरकरी के केस में देखा गया, वहां पे भी सरफेस टेंशन होगा, इवन वाटर से ज्यादा ही होगा। मरकरी में भी सरफेस टेंशन होगा, वाटर से ज्यादा होगा। तो यहां पे भी कुछ मरकरी ऊपर घुस जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन जो यहां पे मेनिस्कस आती है, वो कनकेव डाउनवर्ड्स नहीं होती है, वो होती है कन्वेक्स अपवर्ड्स। देखो यहां पे हमने मरकरी लिया है, मरकरी लिक्विड, लेकिन मरकरी जो होता है, मरकरी ज्यादा ऊपर नहीं चला जाता है, वो फॉल हो जाता है डाउनवर्ड्स। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, जब हम किसी का प्रेशर चेक करते हैं, जो प्रेशर करने की मशीन होती है डॉक्टर्स के पास,
उसमें एक लिक्विड अंडर प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है, फिर जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो वो खुद से नीचे आ जाता है, उसको हम कहते हैं मरकरी फॉल। वो मरकरी फॉल भी होता है ड्यू टू व्हाट? सरफेस टेंशन। क्योंकि मैंने एक चीज कहा था, मरकरी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। जब मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, उनको ऊपर ज्यादा नहीं देगा, उसकी वजह से मरकरी फॉल होता है, रेज नहीं होता। उन प्रेशर मशीन्स में जिससे हम प्रेशर चेक करते हैं किसी भी इंसान का, तो मरकरी और ज्यादा राइज नहीं होगा अंडर प्रेशर। जब हम प्रेशर का पंप प्रेस करते हैं तो अंडर प्रेशर मरकरी ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाता है अंडर फोर्स्ड प्रेशर। जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं वो मरकरी फिर ड्रॉप हो जाता है। मरकरी यानी कि लिक्विड का वाटर का राइज होना और मरकरी का फॉल होना ये ड्यू टू सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी डाउनवर्ड्स पेनिट्रेट और डाउनवर्ड्स मूव हो रहे हैं, यहां पे भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड्स मूव हो रहे हैं, और जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पे भी उसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब वो इस कैपिलरी ट्यूब में एंटर हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, और यहां पे लिक्विड जो है राइज होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रुक नहीं पाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, लिक्विड फॉल होता है, क्योंकि मरकरी के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से लिक्विड ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहता है। इसको हम लिक्विड फॉल कहते हैं या मरकरी फॉल भी कहते हैं। और एक चीज मैं समझाता हूं यहां पे। अब एक क्वेश्चन है, सर आपने बताया कि वाटर की जो मेनिस्कस होती है दैट इज कनकेव डाउनवर्ड्स, और जो मरकरी होती है उसकी जो मेनिस्कस है, मरकरी में जो मेनिस्कस है दैट इज कन्वेक्स। और वाटर के केस में क्या होती है, कनकेव। अब इसके लिए मैं ज्यादा रीजन नहीं दे सकता, इसका एक लॉजिक है। फिजिक्स में आपको एक यूनिट पढ़ना है इसमें जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको यह पढ़ना है फिर से सरफेस टेंशन इन डिटेल मैथमेटिकल फॉर्म, और ये कनकेव क्यों आती है यहां पे, कन्वेक्स क्यों आती है यहां पे, उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स वेक्टर फॉर्म्स फिजिक्स में आपको पढ़नी है। वो आपके फिजिक्स सर आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, वाटर और मरकरी के बीच में फर्क क्या है वो आपको समझा देता हूं मैं। देख लीजिए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पे वाटर के बदले क्या है, मरकरी है। और ये क्या है, ये गिलास ट्यूब है, गिलास सिलेंडर, एक गिलास है, ठीक है, उसमें मैंने पानी लिया, और यहां पे भी ये गिलास है जिसमें हमने पानी के बदले मरकरी लिया है। एक चीज देख लो, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो उनका जो फोर्स होगा वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। लाइकवाइज जब यहां पे मरकरी के एटम्स आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो उस फोर्स का नाम भी पड़ेगा कोहेसिव फोर्स। यहां पे भी कोहेसिव फोर्स है, यहां पे भी कोहेसिव फोर्स है। अब और एक फोर्स है, हम देखते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स गिलास को अट्रैक्शन करेंगे, क्या ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है कि डिफरेंट? अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ गिलास अट्रैक्ट करेगा, क्या ये भी कोहेसिव फोर्स है? नहीं, इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स। यहां पे भी सेम चीज होगा, जो मरकरी के लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कोहेसिव फोर्स, और जो मरकरी और गिलास के बीच में अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं कोहेसिव फोर्स, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में मरकरी मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं कोहेसिव फोर्स, जो वाटर और गिलास अट्रैक्शन करेगा दैट इज कोहेसिव फोर्स, जो मरकरी और गिलास आपस में अट्रैक्शन करेगा दैट इज आल्सो एडहेसिव फोर्स। अब देख लो, कोहेसिव फोर्स यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन देखते हैं डिफरेंस क्या है।
यहां पे वाटर और वाटर जब अट्रैक्शन करेगा वो क्या लाएगा, कोहेसिव फोर्स। वो कोहेसिव फोर्स बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इन केस ऑफ वाटर लिक्विड द कोहेसिव फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas in case of liquid मरकरी एटम जब दूसरे मरकरी एटम को अट्रैक्ट करेगा, मरकरी मेटल है, दूसरा मरकरी भी मेटल है, जब मरकरी मेटल और मरकरी मेटल अट्रैक्शन करेगा वो बनाएगा मेटालिक बॉन्ड। तो यहां पे क्या देखना है, द कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ मरकरी दैट इज मेटालिक बॉन्ड, whereas कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ऑब्वियसली जो मेटालिक बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, और यहां पे क्या है, ये वीक अट्रैक्शन। So I will say one thing, जब लिक्विड में कोहेसिव फोर्स वीक हो, वाटर का कोहेसिव फोर्स जो है वो वीक है, इसकी वजह से मेनिस्कस क्या आएगी, कनकेव। और जब भी कोहेसिव फोर्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग लाइक मरकरी, तो उस टाइम आ जाती है मेनिस्कस कन्वेक्स। लेकिन मैं एक चीज बेटा बता दूं, यहां पे ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं आपको इसलिए ये मैंने आपको इसलिए कहा ताकि थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर सको कि कब कनकेव या कन्वेक्स मेनिस्कस बनती है, उस चीज के लिए मैंने ये लॉजिक बताया। हालांकि ये इसका असली लॉजिक नहीं है, इसका असली लॉजिक आप फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वहां पे जब आप वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस मेनिस्कस पढ़ोगे वहां पे अच्छे से आपको समझ आएगा कि ये कनकेव क्यों बनती है, ये कन्वेक्स क्यों बनती है। लेकिन यहां पे आप याद रखिएगा कि जो मैंने बोला यहां पे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि मरकरी में जो मेनिस्कस आती है कन्वेक्स आती है, तो यहाँ पे जो मेनिस्कस कन्वेक्स आती है और यहाँ पे कनकेव आ जाती है। यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पे कनकेव आ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव वो है वीक। तो एक चीज याद रखना, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज वीक देन एडहेसिव फोर्स, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज वीक देन एडहेसिव फोर्स, then the meniscus is concave, then the meniscus is concave. But when the cohesive force is strong, then adhesive force, then the meniscus is convex. ये चीज आप याद रख सकते हो, ये चीज आप याद रख लेना। मैं और एक चीज बता देता हूं, अब आप देख सकते हो पानी में कोहेसिव फोर्स क्या है, वीक, एडहेसिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, एडहेसिव फोर्स होगा फिर स्ट्रॉन्ग। जब एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच में, वाटर और गिलास के बीच में एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तभी पानी जो है ना वो गिलास के साथ चिपकता है। अब जब पानी पीते हो फिर जब आप गिलास की तरफ देखोगे ना, कुछ पानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो गिलास के साथ चिपके हुए होते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं गिलास और वाटर का एडहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रांग एडहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर मरकरी में देखोगे, मरकरी में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, आपस में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन एडहेसिव फोर्स वीक होगा। और अगर आप देखोगे एडहेसिव फोर्स जब वीक है तो मरकरी जो गिलास के साथ चिपक नहीं जाएगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स वीक होगा मरकरी और वाटर का, क्योंकि यहां पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है। इसलिए जब भी आप जाओगे ना डॉक्टर के पास, वहां पे देखना जब भी वो किसी का प्रेशर चेक करते हैं, उस प्रेशर के मशीन में जो मरकरी राइज होता है अंडर प्रेशर, फिर जब वो नीचे आता है ना मरकरी, वो गिलास के वाल्स के साथ नहीं चिपकता, क्योंकि एडहेसिव फोर्स वहां पे वीक होता है। लेकिन कोहेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स की वजह से मरकरी का फॉल होता है और मरकरी उस गिलास के वाल के साथ नहीं चिपकता है। So this was all about what surface tension, its factors and the applications। और applications में आपने ये देखा कि जो rise and fall होता है लिक्विड का, या लिक्विड के जो spherical shape होती है, या फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास होती है, या absorption of water by root hairs, वो भी होता है all due to surface tension। अब surface tension क्या होता है, जब लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स पे एक्सर्ट हो क्या फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स due to the bulk molecules, and that force is usually perpendicular to the surface of the liquid, and that force is perpendicular to the unit length of the liquid surface। ये सारा कंसेप्ट था सरफेस टेंशन का। यूजुअली अगर एग्जाम में आता है तो शॉर्ट आंसर टाइप के तौर पे ये आता है ये क्वेश्चन, तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।